ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा था, न्यूट्रिशन इट इज़ द मोड ऑफ फूड टेकिंग। ये क्या है, फूड टेकिंग का एक मोड है। मोड मीन्स एक प्रोसेस है, कैसे वो फूड टेक करते हैं, कैसे वो अपना खाना लेते हैं और कैसा वो खाना को अपने एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी कल हमने, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बॉडी कैसे उसको यूटिलाइज करती है, ठीक है। अच्छा, इसको रिवाइज करते हैं। अब देखो, अब पढ़ते हैं क्या क्या कहा इसमें, ठीक है। देखो, हमने 6th क्लास में पढ़ा है ना आपने कि फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ, वो हमारे वो क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब के बारे में पढ़ा था ना। प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें फूड से मिलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, समझ गए। हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों की क्या होती है, बॉडी को नीड होती है, और हम खाना खा के इन नीड्स को पूरा करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। किसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, इन कंपोनेंट्स को, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमें फूड चाहिए होता है, ठीक है। चलो, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें फूड चाहिए होता है ना। और प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल अपना खाना नहीं बनाते हैं। वो कहाँ से लेते हैं, वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो खाना, प्लांट्स अपने खाना कैसे बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। कल बताया था मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि वो कैसे कैसे कौन से प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे अपना खाना खाते हैं, कैसे वो खाना बनाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे, खासकर प्लांट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो, प्लांट एक ऐसा होता जो है, वो है ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है। किससे बनाता है वो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स से अपना खाना बनाता है। जो प्लांट प्रोटीन बनाते हैं ना, देखो, जो प्लांट प्रोटीन बनाते हैं ना, उनको क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन हवा से भी लेते हैं और सॉइल से भी लेते हैं। सॉइल में उनके कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इस प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं। प्लांट से क्या लेते हैं, खाना लेते हैं, ठीक है। या हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी बॉडी बनाने में हेल्प करता है, उनको बड़ा करने में हेल्प करता है, और उनके जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करता है, और उनको एनर्जी भी देता है, समझ गए ना। हम खाना क्यों खाते हैं, एक तो हम बड़े हो जाए, ठीक है, और जो हमें कहीं पे लगी हो वो हील हो जाए, हील समझता ना, उभर जाए। जैसे हमें कट लग गया हो, ठीक है, वहाँ पे भी चाहिए होता है ना उसके लिए भी। और किस लिए चाहिए होता है, कि हमारी बॉडी और ग्रो करे, और अच्छे से हम एनर्जी अपना काम काज रोज़ का कर पाए, तभी हम खाना खाते हैं ना। तो न्यूट्रिएंट्स खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह, विटामिन्स होते हैं ना, ये सब होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब मैंने न्यूट्रिशन आपको बता दिया, इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म किस मोड में, यानी मोड क्या हो गया, किस प्रोसेस से वो अपना खाना लेते हैं और कैसे अपनी बॉडी में उसका यूटिलाइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस जो वो खाना खुद से बनाते हैं, ऐसे मोड को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। मोड क्या हो गया, प्रोसेस हो गया ना। एक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है
कैसे कोई चीज़ बनती है, ठीक है ना, वो कैसे अपना खाना बनाते हैं और कैसे वो अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो खाना खुद से बनाए, समझ गए, खाना खुद से बनाए उनको क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, समझ गए। और जो आप खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। जो एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, हेटरोट्रॉप्स। और इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये कहती है कि प्लांट में ऐसा क्या होता है कि वो खाना खुद बनाते हैं, हम क्यों नहीं अपना खाना बना सकते हैं। हम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल लेके हम अपना खाना क्यों नहीं बना सकते। प्लांट में ऐसा क्या जो हम बना सकते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है आगे। उनमें क्या होती है, क्लोरोफिल्स होती हैं, है ना। हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होती है। अच्छा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सब खाना बना सकते हैं अपना? नहीं, कहीं नहीं बनाते हैं, सब नहीं बना सकते हैं। हम आगे इंसेक्टिवोरस प्लांट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, देखोगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, प्लांट को क्या फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, लेकिन ये फूड कहाँ बनता है, क्या वो सभी प्लांट के पार्ट्स में बनता है या कुछ सर्टेन हिस्से में बनता है, और उनको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है बनाने में, और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। ये अब खाना बन गया, अब वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो वो खुद खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, वो खाना कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। तो इसका मतलब क्या, जो भी रॉ मटेरियल कौन कौन सा था, रॉ मटेरियल क्या कौन कौन सा था, वाटर, और कौन था, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, और अगर प्रोटीन बनाना हो तो नाइट्रोजन भी चाहिए। ये सब कहाँ पहुंचना चाहिए, लीव्स के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि खाना कहाँ बन रहा है, लीव्स में बन रहा है, ठीक है। पानी और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं उसको, सॉइल से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, रूट से मिलते हैं। रूट से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाते हैं, लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, हवा से मिल जाता है, ठीक है। हवा से कैसे वो लेते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते थे, स्टोमेटा बोलेंगे। इन पोर्स को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा बोलते हैं। ये वहाँ से अपना ऑक्सीजन लेते हैं। ये स्टोमेटा के आगे पीछे कौन से सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स। देखो हाँ, ये माइक्रोस्कोप से देखा है, ये प्लांट पता है ना, ये इसको इतना छोटा सा इसका हिस्सा, ये देख के ये ऐसे भी दिखता है, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे हैं, ये देखो पोर है ना इसके बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये स्टोमेटा, ये ऐसे, ये सेम है ना, ये जो पोर, ये पोर सेम है। आगे पीछे ये जो सेल है इसको क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल। ये जो सेल है ना, ये दो, ये यही सेल है, ये वाले, ठीक है। ये वाले जो सेल है वो यही सेल है, इसको क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल, ठीक है, समझ गए। इनमें भी क्लोरोफिल है। हाँ, सही, सब में क्लोरोफिल्स होते हैं। पोज में क्लोरोफिल नहीं होगा, पोज तो होल होगा ना, ये गार्ड सेल है ना सब, ठीक है। ये इनमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल देखो ना, ये सब में क्लोरोफिल, ग्रीन जो दिखते हैं वो सब क्या है, क्लोरोफिल्स हैं, समझ गए। चलो इलीजर, देखो कहाँ पहुंचे थे हम, यहाँ से। वाटर और मिनरल्स कैसे आ जाते हैं उनके पास, किसकी हेल्प से आते हैं, वेसल की हेल्प से आते हैं, जो एक पाइप की तरह होते हैं, जो रूट से कहाँ तक होते हैं, जो रूट से, स्टेम से, ब्रांचेस से लीव्स तक पहुँचते हैं। जैसे अब मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के पार्ट्स में खाना कैसे पहुँचता है, हम खाना खाते हैं ना, खाना कहाँ से जाता है, ब्लड में जाता है। तो हमारे यहाँ पे वो है ब्लड वेसल्स हैं, है ना, नाड़ियाँ जिसको कहते हैं, वो हर जगह है ना नाड़ियाँ। तो वहाँ से क्या होता है, खाना सभी जगह पहुँच जाता है, समझ गए ना।
ऐसे ही प्लांट्स में क्या होते हैं, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इस प्लांट में क्या होती हैं, वेसल होती हैं, क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, वैसे जो क्या करती हैं, ये रूट्स है, पानी कहाँ डालते हैं हम, यहाँ डालते हैं ना, जो क्या करती हैं, इस पानी को लीव्स तक, पानी और मिनरल्स को कहाँ पहुँचाती हैं, लीव्स तक पहुँचाती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, वेसल बोलते हैं। समझ गए, आगे चलें। इनको क्या बोलते हैं हम, वेसल्स बोलते हैं। इसके ज़्यादा आप कहाँ पढ़ोगे और आगे पढ़ोगे आप इसके बारे में, ठीक है। कहते हैं कि लीव्स इतना स्पेशल क्यों है, जो आप खाना खुद बनाता है, ठीक है, और बाकी प्लांट क्यों नहीं खाना बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होती है। जो ग्रीन ग्रीन दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, क्लोरोफिल की वजह से दिखता है। ये प्लांट को क्या करता है, हेल्प करता है कि सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करे और उसको क्या करे, उससे क्या बना दे, अपना खाना बना दे। समझ गए। जब सनलाइट लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी उसी समय लेता है। उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कौन से प्रोसेस को, फूड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखो हाँ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ये है, देखो उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, ठीक है, सनलाइट ली, सनलाइट से क्या कर दिया उसने, किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स में, और ऑक्सीजन कहाँ चलेगी, हवा में चलेगी। ये कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर स्टोर हो गया, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। यही स्टार्च किस में बनता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, या हमारा राइस या वीट इसी से बनता है। समझ गए। देखो तो हमने क्या फाइंड किया, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चाहिए किस प्रोसेस में, खाना बनाने के प्रोसेस में। खाना बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये बड़ा ही यूनिक होता है, बड़ा ही रेयर है, कभी कभी मतलब कि बहुत ही यूनिक है। मतलब कि यूनिक होता है, जो एक होता है बच्चा खास होता है, बहुत अच्छा होता है, क्लास में बच्चा यूनिक सा होता है, वैसे यूनिक प्रोसेस है, ठीक है। ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करके फूड की फॉर्म में बना देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सन ही अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है। हमारी जो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है वो अल्टीमेट कहाँ से आ रही है, सन से ही आ रही है ना। समझ गए। अच्छा, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो हमें खाना नहीं मिलेगा, तो हमारा जीना भी क्या होगा, इसी पे हम जीते हैं ना, तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। समझ गए। कहता लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस। समझ गए। फोटोसिंथेसिस, खाना नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये मैंने पहले बढ़ा दिया कि क्लोरोफिल क्या जो लीव्स में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में किसको कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। समझ गए। ये देखो कहाँ पे है ये वैसे बताया उसने, ये सूरज की किरणें आई, ये कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन छोड़ी बाहर ना, क्या क्या लिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और देखो यहाँ से मिनरल्स आ गए यहाँ पे इसके पास, है ना। तो यहाँ पे सनलाइट पड़ी, ठीक है, पानी आ गया, मिनरल्स आ गए, ये सनलाइट पड़ी इसमें, तो ये यहाँ पे इसने खाना बना के स्टोर कर लिया। समझ गए। आगे चले। कार्बन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या रिलीज होता है हवा में, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है।
अगर स्टार्च होगा इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है, तभी स्टार्च बनता। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये मैंने पढ़ाया था यहाँ पे पढ़ाया था ना, क्या होता है? यहाँ पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स। क्या स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कहते हैं जो लीव्स हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? हाँ करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते जितना ज़्यादा ग्रीन लीव्स करते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, एक आयोडीन टेस्ट लिया है, आयोडीन टेस्ट किया है। ठीक है, आप वो कह रहा है आपने 6th क्लास में किया था। आप क्या करो कि 2 पत्ते लो, एक को आप डार्क में रख लो 3-4 दिन के लिए, उसमें आयोडीन टेस्ट करो, और दूसरे को क्या करो आप धूप में रखो, उसका टेस्ट करो। ठीक है, तो इसका टेस्ट करो, फिर बताओ वो टेस्ट में क्या आया। तो क्या होता है, आयोडीन टेस्ट करते हैं ना हम, पहले क्या करते हैं हम, पत्ता जो होता है ना 2 होते हैं, एक तो हमने जो धूप में रखा पत्ता वो, एक हमने जो डार्क में रखा था 3-4 दिन के लिए वो। जो डार्क में होगा उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ी, तो इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च बना होगा उसमें। फिर सनलाइट अगर नहीं पड़ी तो स्टार्च बना होगा इसमें, नहीं ना पड़ा होगा, तो इसमें स्टार्च नहीं होगा। ये जो पत्ता है जो हमने धूप में रखा हुआ है, ठीक है, धूप में रखा हुआ है, इसमें स्टार्च बना होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको पहले हम बॉईल करेंगे, ठीक है, ताकि इससे क्लोरोफिल हट जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें आयोडीन डालेंगे। ठीक है, इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज होगा। अगर ये ब्लू कलर में चेंज होगा इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, स्टार्च है। इसमें क्या है, स्टार्च है। लेकिन इस ये वाला ब्लू कलर में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च, समझ गए। चलो आगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन हैव क्लोरोफिल, उनमें भी क्लोरोफिल होती है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेकिन बाकी वाले कलर लाल या कौन से ब्राउन उसके ज़्यादा उसमें हो जाते हैं, तो वो बाकी कलर को क्या करता है, ग्रीन कलर को छुपा देते हैं। समझ गए। अच्छा, ये देखो अलग अलग कलर के पत्ते हैं। ठीक है, आपने देखो ग्रीन पैचेस देखेंगे पौड़ में, है ना, स्टैग्नेंट वाटर में देखे होंगे ना कि जो ग्रीन ग्रीन सा जम जाती है ऊपर, पानी के ऊपर जमती है ना, रुके हुए पानी के ऊपर। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या जमा हो जाती है, एल्गी जमा हो जाती है। क्या जमा हो जाती है, ठीक है, उनमें भी क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। क्या होती है उनमें, समझ गए। तो क्या इसका मतलब ये भी अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। प्लांट के अलावा एल्गी भी अपना खाना खुद बनाते हैं। कभी देखा ना पानी जो ग्रीन ग्रीन सा होता है, एल्गी जम जाती है, वो एल्गी, उसको क्या कहते हैं हम, एल्गी कहते हैं। वो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बनाता है ना, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, कार्बन से क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ये कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। समझ गए। और इससे क्या बनता है, और भी चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन और फैट्स भी बनता है। लेकिन प्रोटीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, और नाइट्रोजन सब्सटेंस चाहिए जो है नाइट्रोजन। ये प्लांट कहाँ से लेते हैं, ये प्लांट पता कहाँ से लेते हैं, कुछ तो हवा से ले लेते हैं, मैंने पहले बताया था ना, ये कुछ हवा से ले लेते हैं जो प्लांट, लेकिन हवा में इतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते नाइट्रोजन। तो क्या करते हैं वो, उनके रूट में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो हवा में नाइट्रोजन होता है ना, उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि प्लांट उसको आराम से अपने अंदर ले लें। ठीक है, वो आराम से एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो वो प्लांट उसको नाइट्रोजन ले लेता है। फिर अब वो भी तो खाना खाना होता है ना उसने, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा था मैंने, राइजोयम, है ना, राइजोयम जो था
उसको भी खाना खाना है। अब वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया प्लांट से खाना लेता है, उसको क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। और नाइट्रोजन कैसे मिलता है उनको, जो किसान फर्टिलाइज़र डालते हैं ना सॉइल में, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, वहाँ से भी उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। इस तरीके से उनको नाइट्रोजन ऐसे मिलता है, हवा से मिलता है, फर्टिलाइज़र से मिलता है, और जो बैक्टीरिया उनके रूट्स में बैठा होता है उससे भी मिलता है। ये जो दालें होती हैं ना, दाल होती है ना, दाल में प्रोटीन्स होता है ना, तो इनको प्रोटीन बनाने के लिए इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो ऐसे वो नाइट्रोजन लेते हैं, समझ गए। अच्छा, प्लांट प्रोटीन और विटामिन भी बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लांट प्रोटीन और विटामिन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं और कौन से मोड हैं और कौन से तरीके हैं न्यूट्रिशन के प्लांट के, और कौन कौन से तरीके हैं वो खाना कैसे लेते हैं। मोड्स क्या हो गया, तरीका, और कौन कौन से प्रकार के तरीके हैं जो वो खाना लेते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो खाना अपना नहीं बना पाते। ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव कैसे करते हैं, फिर क्या करते हैं वो, जैसे ह्यूमंस और एनिमल खाते हैं ना, तो वैसे भी वो या तो फूड के लिए दूसरे प्लांट में डिपेंड रहते हैं, या वो किसी इंसेक्ट को खाते हैं। अगर वो दूसरे प्लांट में डिपेंड रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड से खाना खा रहे हैं, खुद तो नहीं बना रहे, दूसरे प्लांट में रह रहे हैं। ठीक है, देखो इसने एक एग्जांपल दी है, कगस्टा, ये जैसे अमरबेल जो एक प्लांट है, ठीक है, ये दी है, ये जो प्लांट है ये, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है और उससे खाना खाता है। ये कौन सा है, ये प्लांट का कौन सा है, ये येलो येलो दिख रहा है ना, ये येलो येलो दिख रहा है ना, ये कगस्टा है। ठीक है, कगस्टा, ठीक है, ये किस पे है, इस ग्रीन वाले प्लांट के ऊपर चढ़ गया। अब खाना किससे लेगा, ये इसी ग्रीन प्लांट से खाएगा खाना, समझ गए। इसको ये कौन सा मोड हो गया, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, जो खाना दूसरे से खाए उसको क्या बोलते हैं हम, हेटेरोट्रॉपिक मोड, समझ गए। हाँ, वो खाना लेते हैं कहाँ से, प्लांट से लेते हैं जिसके ऊपर वो चढ़े होते हैं। जो अगर जिस प्लांट में वो जिससे प्लांट्स खाने जिससे ले रहे हैं खाना, उसको क्या बोलते हैं हम, होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट, याद रखना, ये पूछेंगे। ठीक है, और उससे न्यूट्रिएंट्स वो क्या लेते हैं, खा लेते हैं उसको, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कगस्टा क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। जैसे जूं होती है ना हमारे सिर में, हमारा खून चूसती है ना, हमें नुकसान देती है ना, वैसे ही ये क्या करता है, इसका खाना चोरी कर लेता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, ये भी पैरासाइट है। कहते हैं वो जो बग, जो हमारे लाइस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो हमारा खून चूसते हैं। हाँ, उनको भी हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना जो एनिमल खाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं, और अंदर से केमिकल छोड़ते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और उनको खा लेते हैं। ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकते हैं। ठीक है, और किसी कलर के भी हो सकते हैं। इसमें से एक प्लांट है जिसका क्या बोलते हैं, पिक्चर लाइक प्लांट और जग लाइक स्ट्रक्चर प्लांट। ठीक है, इनके पत्ते जो होते हैं ना, पत्ते, ये जो पत्ता है ना इनका, ये पत्ता जो होता है ये मॉडिफाइड हो जाता है, यानी कि अपने आप को चेंज करके इस शेप का बन जाता है। किस शेप का बनता है, जग टाइप का। जग दिख रहा है ना। अब क्या करता है, इंसेक्ट इसके अंदर आता है, ये लिड क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो फिर क्या करता है, एंजाइम छोड़ता है, इंसेक्ट को क्या करता है, पिघाल देता है, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इस मोड ऑफ खाने, ऐसे खाना खाने को क्या बोलते हैं हम, हेटेरोट्रॉपिक मोड। समझ गए, पैरासाइटिक मोड भी बोलते हैं। समझ गए, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं हम, इंसेक्टिवोरस प्लांट। समझ गए, वही कहा इसने, वो जो लिड दिखाए थे, लिड वो ओपन हो जाती है, जैसे ही वो वहां पे इंसेक्ट घुसता अंदर, वो क्या करता है, क्लोज हो जाती है। ठीक है,
और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सक्रीट करके उनको क्या करते हैं, पिघाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो प्लांट होते हैं कि इनको ये अपने मिट्टी से इनको न्यूट्रिएंट्स सभी नहीं मिलते हैं तभी तो खा रहे हैं? अगर इनको सॉइल से सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते, हवा से या सॉइल से सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते, क्या वो इंसेक्ट को खाते? नहीं खाते। तो यानी कि उनके सॉइल में डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, तभी ये एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, समझ गए? वो जो कह रहा है कि ये ग्रीन भी हैं और खाना भी नहीं बना पा रहे, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब कि इनमें क्लोरोफिल्स कम होगी। ठीक है, या और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनमें डेफिशिएंसी होती है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें फोटोसिंथेसिस से नहीं मिलेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स किससे मिलेंगे? एनिमल से मिल जाते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।